प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप ब्लेस्ड होंगे। आपके घर आने और खुदा मन करूँ सचमुच आपको छू के आज़ाद करेगा और ये वचन आप लोगों की ज़िंदगियों में बोया जाएगा। आओ मैं सामर्थ्य से भरे और इस पवित्र वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस वचन को आप सभी के लिए पढ़ती हूँ। अपने अंगों को धर्म के हथियार बनाएं, जैसे कि पवित्र बाइबल मत्ती 19 की 12 आयत में लिखा है, क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ ही से ऐसे जन्मे, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य ने नपुंसक बनाया, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया है। जो इसको ग्रहण कर सकता है वह ग्रहण करे। आमीन। मेरे प्रियो, जब हम इस वचन के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि दानियेल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो को नबूकदनेस्सर राजा के राज्य के लिए चुराया गया था और उन्हें नपुंसक बना दिया गया था ताकि वह किसी लड़की के साथ सो न सके। उनका अंग काट दिया गया था। अगर आप अपने अंगों को धर्म के हथियार बना लें तो आप दानियेल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो की तरह महिमा को पाएंगे। परमेश्वर ने कहा, जो लोग विवाहित हैं वे अपनी पत्नी के साथ रहें, और जो अविवाहित हैं वह अपने शरीर को पाप के लिए मार दें और समझें कि आपके शरीर में अंग ही नहीं है। आज कलीसिया में बेदारी इसलिए नहीं आ रही क्योंकि आज लोगों के शरीर जीवित हैं। परमेश्वर ने कहा, अपने आप को नपुंसक समझें ताकि आप कभी गलत काम ना कर सकें। परमेश्वर को 1000 व्यक्ति नहीं बल्कि एक व्यक्ति चाहिए जो अपने शरीर को अर्पण कर सके और परमेश्वर की मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा कर सके। तब आप अपने नगरों में अपने मोहल्लों को बदल सकते हैं। लेकिन आज की कलीसिया को चर्च में सिर्फ चंगियाई और आशीषें चाहिए। अगर आप दानियेल के जीवन को देखें तो उसकी कोई भी शादी के लिए योजना नहीं थी। वह सिर्फ राजा का काम करता था और दिन में 3 बार यरूशलेम की ओर खिड़की खोलकर प्रार्थना करता था। वह दिन रात परमेश्वर की उपासना करता था, जिसके कारण परमेश्वर ने उसे अंत के दिनों के दर्शन दिए। आज बहुत से लोग कहते हैं कि हमें परमेश्वर की सेवा करनी है, लेकिन क्या आप इस तरह पवित्रताई में रहकर सेवा कर सकते हैं जिसमें दानियेल था? आप शैतान को पकड़कर उसे नहीं डांट सकते। अगर आप मसीहत में कामयाब होना चाहते हैं तो अपनी अभिलाषाओं को मार दें, क्योंकि संभव नहीं है कि आप अपने शरीर की इच्छाओं को पूरा करके परमेश्वर को महिमा दें। आपको फैसला करना है कि आपने अपने शरीर को किसके लिए अर्पण करना है, प्रभु यीशु मसीह के लिए या पाप के लिए। इसीलिए यह आप पर निर्भर करता है कि आप किस स्तर तक परमेश्वर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी चंगियाई, छुटकारे, आशीषों को हासिल कर सकते हैं अगर आप सिर्फ परमेश्वर पर अपने ध्यान को रखकर चलेंगे, तो शैतान आपको आगे बढ़ने से कभी भी नहीं रोक पाएगा। आमीन। और यह घोषणा प्रेरित अंकुर उल्लासी की तरफ से आपके लिए की गई है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं घोषणा करता हूँ कि जो लोग इस वचन को पढ़ें या सुने वे अपने अंगों को धर्म के हथियार बनने के लिए सौंप दें और अपने जीवन में पवित्रताई में रहकर जी सके। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। आज हमें अपनी लाइफ में
अब अपनी बॉडी के हिसाब से नहीं, अपने हमें शरीर में नहीं चलना है, हमें पवित्रताई में चलना है। हमें उस वचन को फॉलो करना है जो खुदावन का वचन कहता है। अगर हम शरीर के सुनेंगे तो अगर आपका सर दर्द हो रहा है तो आप यही अंगीकार कर जाएंगे कि पता नहीं मुझे क्या बीमारी होगी। अगर आप आत्मा में चलेंगे तो आप ये अंगीकार करेंगे कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, तो सचमुच आप चंगे भी होंगे, क्योंकि जैसा आपका अंगीकार होगा वैसा आपके साथ किया जाएगा। अपने वर्ड्स को कभी भी गलत यूज़ में ना लाएं, सिर्फ अच्छे वर्ड्स का अंगीकार करें जो परमेश्वर का वचन कहता है, उसके द्वारा चलें। बाइबल में लिखा है, तो उसे पुकार वो तेरी सुनेगा, वो प्रार्थनाएं सुनता है आज भी। इसलिए आज हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत प्रेयर लाइफ को आगे बढ़ाने की है। सो अपनी लाइफ को प्रेयरफुल करें, खुदा के वचन में रहें, पवित्रताई में रहकर चलें, फास्टिंग में चलें। हमें दुनिया से अलग बनना है, हमें दुनिया के जैसा नहीं, हमें जैसे प्रभु यीशु मसीह के हम बेटे और बेटियां, हमें उनके जैसा बनना है। सो खुदावन से मांगे कि परमेश्वर आज हमें शरीर में नहीं रहना, हमें आत्मा में रहना है और अपने आप को खुदा के हाथों में सौंपना है। शरीर में मर जाना है और आत्मा में जी उठना है। हालेलुया। खुदावन को अपना आप सौंप देना है कि परमेश्वर जैसा तू चलाए हम वैसा चलें, हम अपनी मर्जी से ना कुछ करें, जैसा तू चलाए वैसे हम चलें। अगर एक स्पिरिचुअल पर्सन होगा तो वो कोई भी काम करने से पहले खुदावन से पूछेगा कि खुदावन ये सही है या गलत है। सो हमें लोगों की ना सुनते हुए, किसी की परवाह न करते हुए खुदावन के साथ आगे बढ़ते रहना है, अड़े और खड़े रहना है। चाहे जितनी भी मुसीबतें आए, खुदावन हमारा जीवता है और हमें ऊंचा भी करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।